इस संसार में कुछ भी बिना हिसाब के नहीं होता। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। कर्म हमारा बीज है और जीवन उसकी फसल। आज की इस कथा में हम जानेंगे कर्मों का हिसाब कैसे होता है, अच्छे लोग क्यों दुख पाते हैं और बुरे लोग क्यों सुख में दिखाई देते हैं। एक समय पहले की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, धर्मदास और कपटेश। धर्मदास सीधा सच्चा दूसरों की मदद करने वाला था और कपटेश चालाक झूठा स्वार्थी दूसरों को धोखा देने वाला था। धर्मदास गरीब था लेकिन मन से बहुत अमीर था। वह कहता था, मेरा काम है सही कर्म करना, फल भगवान पर छोड़ देना। किसी भूखे को देखकर कभी अनदेखा नहीं करता, किसी दुखी को देखकर मन भर आता। धोखा देना तो उसने सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन उसकी पत्नी बीमार रहने लगी, घर में धन की कमी, लोग उसे मूर्ख कहने लगे। धर्मदास कई बार रात में भगवान से पूछता, हे प्रभु, मैंने किसका बुरा किया। और जो कपटेश का जीवन था, वह लोगों को ठग कर धन कमाता, झूठी कस्में खाता, गरीबों का मजाक उड़ाता। लेकिन हैरानी इस बात की है, बड़ा घर, सम्मान, लोग कहते किस्मत वाला है। कपटेश हंसता और कहता, इस दुनिया में चालाक ही जीतता है। समय का न्याय। एक दिन नगर में भयानक महामारी फैली। अमीर गरीब सब चपेट में आए। कपटेश बीमार पड़ा, उसके पास धन था लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं था। जिनको उसने धोखा दिया था वे सब दूर भाग गए। वहीं धर्मदास खुद बीमार होते हुए भी दूसरों की सेवा करता रहा। गरीबों को दवा दिलवाना, बिना डर के सेवा करता रहता था। एक रात दोनों बेहोश हो गए और यमलोक पहुंचे। वहां चित्रगुप्त जी कर्मों की किताब खोलकर बैठे थे। उन्होंने बोला, यह जीवन केवल एक अध्याय था। चित्रगुप्त बोले, यह जीवन केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। कपटेश का कर्म लेखा, हर झूठ दर्ज, हर धोखा लिखा, हर आंसू का हिसाब। चित्रगुप्त बोले, जो सुख तूने पाया वह तेरे पुराने पुण्य थे, अब उनका खाता समाप्त। कपटेश कांप गया। धर्मदास का कर्म लेखा, हर मदद दर्ज, हर त्याग लिखा, हर आशीर्वाद चमक रहा था। चित्रगुप्त बोले, तेरे दुख तेरे पुराने कर्म थे, अब तेरे पुण्य फल देने वाले हैं। संदेश। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान देर करता है अंधेर नहीं, कर्म का फल हर आत्मा को मिलकर ही रहता है। जीवन का सत्य। अच्छे लोग कमजोर नहीं होते, उनका समय चल रहा होता है। बुरे लोग सफल नहीं होते, उनका हिसाब बाकी रहता है। कर्म तुरंत फल नहीं देता लेकिन पक्का देता है। इसीलिए अच्छा करो, चुपचाप करो, फल की चिंता मत करो, भगवान का न्याय अटल है। कर्म हमारे साथ इस जीवन से अगले जीवन तक जाते हैं।